चलिए हम लोग देखते हैं प्रकाश के बारे में। हम लोग कल पढ़े हुए थे, पिछला वीडियो में आप लोग वीडियो देख लीजिए, वीडियो में पढ़े हैं हम लोग प्रकाश के बारे में। प्रकाश किसको कहते हैं? तो प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं ना, या फिर प्रकाश हम लोग को किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। ठीक है, प्रकाश जो है ना हमेशा जो है समूहों में चला करती है, और प्रकाश के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार का होता है। एक होता है अभिसारी किरण पुंज, एक होता है समानांतर किरण पुंज, और एक होता है अपसारी किरण पुंज। ठीक है, पढ़े हुए हैं। अभिसारी किरण पुंज किसको कहते हैं? तो जब प्रकाश अलग अलग जगहों से आकर, जब प्रकाश की किरण अलग अलग जगहों से आके एक किसी बिंदु पे आके मिल जाए तो उसको अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक तरफ से आके दूसरे तरफ उसी रेखा में गमन करता हुआ चला जाए तो उसको समानांतर किरण पुंज कहते हैं। लेकिन अगर प्रकाश किसी एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैल जाए तो उसको क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़े थे कि वस्तु जो होता है ना 3 प्रकार का होता है। कौन सा वस्तु 3 प्रकार का होता है? तो वस्तु, कोई भी वस्तु जो है 3 प्रकार का होता है। किस भाषा में? तो एक होता है पारदर्शी, एक होता है पारभासी, और एक होता है अपारदर्शी। पारदर्शी किसको कहते हैं? तो पारदर्शी का मतलब हो गया कि वैसा वस्तु जिसके एक तरफ से दूसरे तरफ हम लोग आसानी से देख सके, या फिर प्रकाश का किरण एक तरफ से दूसरे तरफ आसानी से चला जाए, उसको क्या कहेंगे? पारदर्शी। लेकिन अगर किसी वस्तु के एक पार से दूसरे तरफ प्रकाश अगर पूर्ण रूप से न जाके कुछ आंशिक भाग ही जाता है तो उसको पारभासी कहते हैं। लेकिन अपारदर्शी किसको कहते हैं? तो वैसा वस्तु जिसके एक तरफ से दूसरे तरफ प्रकाश बिल्कुल नहीं जाए, उसको क्या कहेंगे? पारभासी। अब हम लोग देखते हैं, यह किताब है, हम लोग इधर से देखने पे अगला तरफ हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अपारदर्शी कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन होता है, यानी प्रकाश अगर किसी सतह पे टकरा के पूर्णतः वापस लौट जाए तो उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरी का होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं दर्पण के बारे में। ठीक है, दर्पण जिसका एक भाग जो है ना कलई किया हुआ रहेगा, रंगा हुआ रहता है। दर्पण यानी कांच का एक भाग जब हम लोग कलर कर देते हैं, रंग देते हैं, तो वह दर्पण का रूप ले लेता है। ठीक है, दर्पण कितने प्रकार का होता है? तो दर्पण 2 प्रकार का होता है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। ठीक है, अब उत्तल दर्पण यानी जो उभरा हुआ है उसको क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। ठीक है, और जो धंसा हुआ है उसको क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। ठीक है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में दोनों में प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब को आपको बोर्ड पे बताना होगा, बोर्ड पे हम बता चुके हैं, आप पिछला वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे लेंस के बारे में। लेंस किसको कहते हैं? तो जब 2 पारदर्शी दर्पण का टुकड़ा कह सकते हैं, गोलीय दर्पण का टुकड़ा, या फिर एक तरफ का गोलीय दर्पण का टुकड़ा और एक समतल दर्पण को मिलाते हैं तो किसका निर्माण होता है? लेंस का निर्माण होता है। ठीक है, या फिर लेंस बनता है। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो लेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। ठीक है, अब देखिए उत्तल दर्पण हम लोग पढ़े हैं, उत्तल लेंस पढ़े हैं, अवतल दर्पण पढ़े हैं और अवतल लेंस पढ़े हैं। उत्तल लेंस जो होता है ना वह क्या होता है? उसको हम लोग उत्तल दर्पण जो होता है ना उसको हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं, जबकि अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं। लेंस क्या होता है? सीधा उल्टा होता है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण या फिर उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहेंगे। ठीक है, अब उत्तल दर्पण जो है वह अपसारी दर्पण है, तो उत्तल लेंस क्या हो जाएगा? अभिसारी लेंस हो जाएगा। अब देखिए अवतल दर्पण क्या होता है? अपसारी। ठीक है, अवतल दर्पण क्या होता है? अभिसारी दर्पण होता है, तो अवतल लेंस को क्या कहेंगे? अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, अगर इसका पूरा डिटेल आपको देखना है तो वीडियो में आप देख सकते हैं।